मकसद यही ना कि भाई एनडीए का चेहरा बिहार में अब चिराग पासवान है, मान लीजिए ना। नदी के धार के साथ तो सब बह रहा है, विपरीत बह कर दिखाए तब ना पता चलता कि बिहार यदि बदलाव चाहता है तो चिराग चाहता है। ये वक्त है उस शाहबाद में एनडीए का झंडा लहराने का। दिल्ली से ज्यादा चिराग की जरूरत बिहार में है, ये मानते हैं। आज क्लियर मैसेज विपक्ष से ज्यादा अपने सहयोगियों को कि चिराग पासवान हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तैयार है। पद का लोभ नहीं था, पद का लोभ होता तो एनडीए का हिस्सा होते, केंद्र में उस वक्त ही मंत्री होते, बिहार में विधायक और मंत्री होते, उस वक्त भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा। देखिए यही नारा दिया गया है चिराग पासवान के कार्यक्रम से पहले। चुनावी शंखनाद, और चुनावी शंखनाद किसके लिए? क्या ये चुनावी शंखनाद एनडीए के लिए है, या ये तय करने के लिए है कि आफ्टर नीतीश एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान बनने को तैयार है? देखिए चिराग पासवान के छोटे भाई, मैं कहता हूं राजेश वर्मा को, सांसद हैं खगड़िया से। क्या आरा कभी हारा नहीं है, या चिराग पासवान को आप लोग हारने नहीं देंगे एनडीए के अंदर? देखिए, जो आरा और जो शाहबाद का क्षेत्र है, जो एनडीए में 22 में से केवल 2 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, ये वक्त है उस शाहबाद में एनडीए का झंडा लहराने का। और इसकी शुरुआत और इसकी नींव हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी आज यहाँ से शंखनाद करके करेंगे। और आप भीड़ देख लीजिए, भीड़ गवाह है इस बात की कि लोग किस उत्साह के साथ चिराग पासवान जी का स्वागत, और सिर्फ इसलिए नहीं कि चिराग पासवान जी युवा हैं और एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं। यहाँ किसी जाति विशेष के लोग नहीं आए, यहाँ पर हर धर्म, मजहब और जाति के लोग एक मत होकर आए हैं, और इस उम्मीद से आए हैं कि शाहबाद का यदि विकास चाहिए, यदि बिहार में बदलाव चाहिए, तो नेतृत्व करता युवा और चिराग पासवान चाहिए। मैंने भी एक खबर चलाई थी, चिराग पासवान जी से इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी। मैंने कंपेयर किया था धोनी और विराट से कि भाई विपरीत परिस्थितियों में इन 2 प्लेयर को खेलने में मजा आता है, इसलिए महान है। तो विपरीत परिस्थिति इसलिए चुना है चिराग पासवान ने भी कि एनडीए के अंदर दिखलाएं कि यहाँ से विपरीत परिस्थिति जो एनडीए के लिए रही है, वहाँ से ना मैं सिर्फ जीतूंगा बल्कि अपनी पार्टी को भी जिताऊंगा, एनडीए को भी जिताऊंगा, इसलिए मुझे हक है एनडीए का सर्वमान्य नेता बनने की। नहीं, बिल्कुल, ये सर्वमान्य नेता बनने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये सर्टिफिकेट बिहार की जनता ने स्वयं 100% सीटों को जिताकर दे चुके हैं। और जिस तरीके से भीड़ आई है, उस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, परिणाम को धरातल पर उतारने की ज़रूरत है, जिसके लिए पहल नदी के धार के साथ तो सब बह रहा है, विपरीत बह कर दिखाए तब ना पता चलता है। अच्छा, तो ये विपरीत बहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट सिर्फ एनडीए को जिताना मकसद है? राजेश भाई देखिए, आप भी पॉलिटिक्स में हैं, आप सांसद हैं, मैं भी 18 साल 19 साल से इस फील्ड में हूँ। मकसद यही ना कि भाई एनडीए का चेहरा बिहार में अब चिराग पासवान है, मान लीजिए ना। जब आप विपरीत धारा में बहते हैं तो आप स्वयं सिर्फ हाफ नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने मुख से और अपने मुंह से इस बात को कहना कि हम बिहार का चेहरा हैं, ये छोटी बात है। बदलाव करने के बाद स्वयं इस बात का एहसास करा देना कि बिहार यदि बदलाव चाहता है तो चिराग चाहता है। नहीं, बदलाव चाहता है तो चिराग चाहता है, लेकिन एनडीए के अंदर मान्य होगा क्योंकि नीतीश जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये बात तो हमारे नेता ने स्वयं कह दी है कि मुख्यमंत्री और मुखिया नीतीश कुमार होंगे, लेकिन उसके बाद तो एक बदलाव की आवश्यकता है। तो उसके बाद के जब आप बदलाव की आवश्यकता को आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप चिराग पासवान। कहा भी जाता है किंग से बड़ा किंग मेकर होता है राजनीति में। देखिए, यहाँ किंग और किंग मेकर से बड़ी भूमिका की बात यह है कि किसका सर्वमान्य नेता कौन है। हमारे नेता ने क्या कहा और हमारे पार्टी के तमाम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी ऐसी सीट से नेता हमारे लड़े, जनरल सीट से नेता लड़े, कि एक यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि किसी जाति विशेष के नेता चिराग पासवान नहीं है। और ये आने वाले विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा भी। अच्छा, आप लोग सही में दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली, आप भाई सांसद हैं, दिल्ली से ज़्यादा चिराग की ज़रूरत बिहार में है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल, हमारे राजनीति का आधार ही बिहार है। तो आधार को छोड़कर आप हवाई ऊपर थोड़ी राजनीति कर सकते हैं। तो हमारे नेता ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा, हमारे नेता को 2020 में भी पद का लोभ नहीं था। पद का लोभ होता तो एनडीए का हिस्सा होते, केंद्र में उस वक्त ही मंत्री होते, बिहार में विधायक और मंत्री होते, उस वक्त भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। और आज भी केंद्र के मंत्रालय को छोड़ने के लिए बिना हिचक
छोड़ने को तैयार हैं बिहार के बेहतरी के लिए और बिहार के सुधार के लिए। बड़ी बात आप करें। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मंच पे भी आपका इंतजार हो रहा है। आज क्लियर मैसेज विपक्ष से ज़्यादा अपने सहयोगियों को कि चिराग पासवान हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तैयार हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और ये कोई चैलेंज नहीं है। ये एनडीए की ताकत का मजबूत होने में एक अहम भूमिका हमारे नेता की है। हमारे नेता ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम एनडीए को कमज़ोर करेंगे। जहाँ पर एनडीए 22 में से 20 सीट हारी हो, वहाँ यदि हमारे नेता कार्यक्रम को करके और वहाँ से यदि एनडीए को मजबूत करने की हुंकार और शंखनाद को भर रहे हैं, तो ये पूरे एनडीए के लिए एक सुखद संदेश है। तो मुझे लगता है इसमें एनडीए को विचलित होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चिंता करने की आवश्यकता महागठबंधन को है। चलिए, बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए राजेश जी। देखिए, बड़ा कार्यक्रम शाहाबाद में, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बार बार कहता हूं कि अगर विपरीत परिस्थितियों में आप निकल जाइएगा उभर के, तो कहीं ना कहीं आपकी पूछ होगी, और यही राजेश वर्मा भी कह रहे हैं।